हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको टैली की जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा लास्ट में। तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको टैली से रिलेटेड क्या रोल्स मिल सकते हैं, आप कहां तक इंक्रीमेंट होकर पहुंच सकते हो, आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है और आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सब इसके अंदर मैं कवर करूँगा। ये मैंने कॉपी पे सारा लिखा हुआ है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करो, अगर आप फ्रेशर हो, आपको टैली की बेसिक नॉलेज है, अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 8,000 से लेकर 12,000 मैक्स जा सकती है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ। और विद एक्सपीरियंस आपकी 15 से 18,000 मैक्स हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आपको जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं? शॉप्स पे, स्मॉल शॉप्स हो गई, थोड़ी बड़ी शॉप्स हो गई, और छोटी मोटी फैक्ट्रीज में। और जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे आप कोई जूनियर डेटा एंट्री वाले लग गए टैली में, तो आपको ये वाली जॉब मिल जाएगी अगर आपको सिर्फ डेटा एंट्री वाली जॉब करनी है। और यहाँ पे आपको मैंने सैलरी बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि आपको बेसिक टैली की नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आप 12th पास होनी चाहिए कम से कम। पहले फ्रेश सैलरी बता दी, फ्रेशर हो तो 8 से 12,000 रुपये मैक्स मिलेंगे। इनफॉर्मल जॉब होगी और अगर उसके बाद और अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 14 से लेकर 18,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब बता, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम बीबीए कर रखी है और आपको टैली की अच्छे से नॉलेज है, तो अगर किसी छोटी मोटी कंपनी में लगते हो तो वहाँ पे आपको 15 से 20,000 मिल जाएंगे, ठीक है। और विद एक्सपीरियंस 20,000 मैक्स आपकी सैलरी चली जाएगी। पोस्ट और अब थर्ड पे आ जाओ। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम एमबीए कर रखी है और आपके पास पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज है, अच्छे से आपको सारी की सारी अकाउंटिंग की नॉलेज है, आपको टैली आता है, आपको अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं अच्छे से, और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको 30,000 प्लस मिल जाएंगे पर मंथ। स्टार्टिंग आपकी 25,000 से हो जाएगी, या 25-30,000 से हो जाएगी। और आपकी मैक्सिमम जो है जा सकती है 50,000 तक, 60,000 तक भी चली जाती है, ठीक है, जब आप अकाउंटेंट बन जाओगे, सीनियर अकाउंटेंट बन जाओगे। लेकिन इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको एमकॉम एमबीए होनी चाहिए आपके पास, एक अकाउंटिंग की सारी नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये इतनी सैलरी पता कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अच्छी कंपनीज में, एमएनसीज में। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वहाँ पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती है आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग और आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो शॉप्स, फैक्ट्रीज, अकाउंटिंग फर्म्स हो गई जो टैक्स वगैरह पे करती हैं, माइक्रो कंपनीज हो गई, और अकाउंटिंग एसोसिएट्स हो गए, किसी सीए के अंडर हो गई, किसी सीए के अंडर आपको एज असिस्टेंट जॉब मिल गई। ऐसे आपको अकाउंटिंग में जॉब मिल सकती है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ जॉब करने के लिए और मुझे कितनी सैलरी मिलती थी। तो इसको ध्यान से सुनना। जब मैंने टैली करी थी, मैंने अच्छे से पूरी प्रोफेशनल लेवल 2 तक सारी की सारी टैली सीख ली थी। उसके बाद मैं यहाँ से बीकॉम कर रहा था, तो मैं बीकॉम की वजह से, अभी मैं 6th सेमेस्टर में हूँ बीकॉम के, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था फुल डे का, क्योंकि अगर मैं फुल डे करता, मेरे रेगुलर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मेरी डिग्री इनकम्प्लीट रह जाती या पढ़ाई छूट ही जाती पढ़ाई टाइम के लिए। इसलिए मैंने पार्ट टाइम के लिए जाता था और कभी छुट्टियों में पता करने का। तो हमारे यहाँ जो शॉप्स थी वो मैक्स मुझे 8,000 से लेकर 12,000 की सैलरी दे रही थी, इससे ज़्यादा नहीं देती सैलरी। और बहुत ज़्यादा सिर्फ, और वो काम भी आपको सिर्फ डेटा एंट्री वाले देंगे, परचेज, सेल्स, पेमेंट रिसीट वाली एंट्रीज आपको ये करनी पड़ती हैं। और अब मैं आपको ऑनेस्टली तो बताऊंगा कि अगर आप किसी शॉप वगैरह में, फैक्ट्री में काम करते हो या किसी ढंग की कंपनी में काम नहीं करते, तो आपको एक्सप्लॉइट करा जाएगा। आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जाएगा, आपसे 12-12 घंटे काम कराया जाएगा और आपको बदले में बहुत कम सैलरी मिलेगी। जब कोई और अकाउंटेंट नहीं आएगा तो आपको उसका काम दे दिया जाएगा। आपको सारा दिन आंखें फोड़नी पड़ेंगी लैपटॉप के अंदर, ठीक है। हर कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही है माहौल, इतना ज़्यादा काम करवा सके और सैलरी बिल्कुल कम से कम। उसके बाद मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि इसकी हाई रिप्लेसमेंट, जैसे ही आप मान लो 10,000 पे स्टार्ट करते हो, आप 15,000 पे जाओगे, 16,000 पे जाओगे, इससे ज़्यादा आप जाओगे मान लो 20,000। उसके बाद आपको जैसी आप अपनी, इसके बाद 20,000 के बाद आप जैसी अपनी सैलरी डिमांड हाई करोगे, आप जैसी 20,000 से सैलरी अपनी जैसे ज़्यादा मांगोगे
और ये आपकी एक लेवल के बाद जैसे ही आप और कहोगे ना मेरी सैलरी, तो आपको क्या करा जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा और आपकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर से वो फ्रेशर रख लेंगे कोर्स, जैसे आप मान लो एक जॉब लगे फ्रेशर में, आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद क्या होगा, आप और कहोगे मेरी सैलरी बढ़ा दो। आप जैसे ही कहोगे मेरी सैलरी बढ़ा दो एक लेवल के बाद, तो वो क्या कहेंगे कि आप निकल जाओ, वो आपको क्या करेंगे, फिर निकाल देंगे आपको उस, और आपकी जगह क्या करेंगे, फ्रेशर को हायर कर लेंगे आपसे हाफ रेट में, और फिर उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, उसको थोड़ा सिखाएंगे, 2-3 साल उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद वो उसको फिर हटा देंगे और फिर उसके बाद फिर से एक फ्रेशर को रख लेंगे। तो यही होता रहेगा आपके साथ, अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है। अगर आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं लेते तो आपको बहुत जल्दी से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे ही आप एक सैलरी के बाद दोबारा सैलरी मांग, जैसे ही आप थोड़ी सी सैलरी दोबारा बढ़ाने के लिए कहोगे, इसके अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड इतनी, डिमांड भी ठीक है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इतने सारे बच्चे जो होते हैं वो सीख रहे होते हैं, वो किसी और को रख लेते हैं और आपको कहेंगे कि भाई अब आपका हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप इतनी ज़्यादा सैलरी मांग रहे हो। तो इसलिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, आपको पीजी डिग्रीज वगैरह होनी चाहिए। आप ट्राई करो कि आप बॉटम से स्टार्ट ना करो, एक अच्छे मीडियोकर लेवल से 25-30 हज़ार से ही स्टार्टिंग करो अपनी, ताकि आपको ऐसी चीज़ें ना फेस करनी पड़े। आपको अगर अच्छी सैलरी चाहिए और आपको एक अच्छे लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब चाहिए, तो आपको अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन करो और अच्छे से काम करो। आपको अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को लर्न करो और आपको सारी अकाउंटिंग अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप अच्छी कंपनीज में क्रैक करो जॉब वगैरह, और उसके बाद आपको अकाउंटेंट वहाँ पे सही ग्रोथ होएगी। तो छोटे लेवल पे तो मैंने आपको कह दिया, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको जॉब चाहिए, तो आप छोटे लेवल पे ऐसे 8-12 हज़ार की जॉब कर सकते हो। पर अगर आपको अच्छे से हाई लेवल की जॉब करनी है तो आप टैली पे डिपेंड मत रहो। आपको अकाउंटिंग में नॉलेज आनी चाहिए, आपके पास पीजी डिग्री भी होनी चाहिए अच्छे कॉलेज से। आपको सारी की सारी आजकल के जो डिमांड है वो सब होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने आपको अपनी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी है, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो पे। अगर आपको यूँ लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोला है या असली में ऐसी रियलिटी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हो। जो आप डिसलाइक करना चाहते हो तो डिसलाइक भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे।